हे गाइस, फैक्ट बॉय हियर। क्या गांधी जी ने सच में भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की थी? तो चलिए वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में पूरी डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच बातचीत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। भगत सिंह के समर्थक चाहते थे कि गांधी जी इस समझौते की शर्तों में भगत सिंह की फांसी रोकने की भी मांग करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। 1931 वो साल जब केवल 23 साल के भगत सिंह देश के लिए सूली पर चढ़ गए। जब कभी भी भगत सिंह की शहादत की बात होती है तो महात्मा गांधी की चर्चा जरूर आती है, खासकर उनकी भूमिका को लेकर। भगत सिंह के फांसी से दुखी हुई लोगों ने महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही दलील दी गई कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त भी लोगों ने महात्मा गांधी की आलोचना की थी और वर्तमान दौर में भी गांधी जी की आलोचक इस विषय को लेकर उनकी और स्वतंत्रता को लेकर उनकी लड़ाई की आलोचना करते हैं। लेकिन क्या सच में महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रोकना चाहते थे? इस विषय को लेकर सालों से चली आ रही बहस के तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ण स्वराज को लेकर गांधी और भगत सिंह के रास्ते बिल्कुल अलग थे। गांधी अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे और उनका कहना था कि आग के बदले में आग पूरे विश्व का अंधा बना देगी, जबकि भगत सिंह का साफ मानना था कि बहरों को जागने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख तय की गई। कोर्ट ट्रायल और भूख हड़ताल की वजह से भगत सिंह और उनके साथी युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तब तक उनका कद भारत के सभी नेताओं की तुलना में अधिक हो गया था। पंजाब में तो लोग महात्मा गांधी से ज़्यादा भगत सिंह को पसंद करते थे। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच बातचीत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सज़ा पाने वाले भगत सिंह को माफ़ी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के समर्थक चाहते थे कि गांधी जी इस समझौते की शर्तों में ये भी शामिल करें कि भगत सिंह की फांसी रुकनी चाहिए, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की वजह यंग इंडिया अखबार में लिखे लेख में बताई गई। गांधी जी ने लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा कम करें। मैं वॉइसरॉय के साथ अलग से यह बात कर सकता था। गांधी जी ने वॉइसरॉय से 18 फरवरी को अलग से भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के बारे में बात की। इसके बारे में उन्होंने लिखा, मैंने इरविन से कहा कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी नहीं लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा खत्म कर देनी चाहिए। गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कानूनी रास्ते भी तलाशने शुरू किए। 29 अप्रैल 1931 को सी विजयराघवाचारी को भेजी चिट्ठी में गांधी जी ने लिखा, इस सज़ा की कानूनी वैधता को लेकर जूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वॉइसरॉय से बात की, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। गांधी के सामने बड़ी परेशानी ये थी कि ये क्रांतिकारी खुद ही अपनी फांसी का विरोध नहीं कर रहे थे। गांधी एक कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी एक वादा कर दें कि आगे से वो हिंसक कदम नहीं उठाएंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेज़ों को फांसी की सज़ा रुकवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 24 मार्च 1931 का दिन, यानी भगत सिंह को फांसी दिए जाने की अगली सुबह, लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लेकिन ये आक्रोश सिर्फ अंग्रेज़ों ही नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया
कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं। महात्मा गांधी जैसे ही कराची के पास मालिर स्टेशन पर पहुंचे तो एक नौजवान ने काले कपड़े में बने फूलों की माला गांधी जी को भेंट की। स्वयं गांधी जी के शब्दों में काले कपड़े के वे फूल तीनों देशभक्तों की चिता की राख के प्रतीक थे। 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे। रिपोर्टों के अनुसार ये लोग चिल्लाने लगे कि कहाँ है खूनी। 26 मार्च को कराची में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सज़ा में बदलाव नहीं करा सका और इसी कारण नौजवानों ने मेरे प्रति क्रोध का प्रदर्शन किया है। बेशक उन्होंने गांधीवाद का नाश हो और गांधी वापस जाओ के नारे लगाए और इसे ही मैं अपने क्रोध का सही प्रदर्शन मानता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भगत सिंह के साहस और बलिदान के सामने मस्तक नत हो जाता है, लेकिन यदि मैं अपने नौजवान भाइयों को नाराज किए बिना कह सकूं, तो मुझे इससे भी बड़े साहस को देखने की इच्छा है। मैं एक ऐसा नरम, सभ्य और अहिंसक साहस चाहता हूं, जो किसी को चोट पहुंचाए बिना या मन में किसी को चोट पहुंचाने का तनिक भी विचार रखे बिना फांसी पर झूल जाए। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने भगत सिंह की फांसी के कई दशक बाद अपनी आत्मकथा लिखी। उसमें सिलसिलेवार इस घटनाक्रम की जानकारी और लोगों के नाम लिखे गए हैं। तत्कालीन वाइसरॉय ने अपनी जीवनी में लिखा है कि उनके पास 3 विकल्प थे। पहला यह है कि कुछ नहीं किया जाए और फांसी होने दी जाए। दूसरा यह है कि आज्ञा बदल दी जाए और भगत सिंह की सज़ा घटा दी जाए। तीसरा यह है कि कराची में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन तक इस मामले को टाल दिया जाए। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे कागजात इस बात की पुष्टि करते हैं। पुस्तक में शायान ने लिखा है कि 2 दिन यानी 18 फरवरी और 19 मार्च को गांधी जी ने भगत सिंह के संबंध में बात की। लॉर्ड इरविन ने अपनी जीवनी में लिखा है, दिल्ली में जो समझौता हुआ उससे अलग और अंत में मिस्टर गांधी ने भगत सिंह का उल्लेख किया। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ कराने को लेकर गांधी जी के प्रयासों पर उठते सवाल और उसके बचाव में कुछ दिए गए तर्कों से इस विषय पर मौजूदा रिसर्च के आधार पर ये कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी जी और वाइसरॉय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी माना, लेकिन इसके साथ ही गांधी जी ने वाइसरॉय को अपनी पूरी शक्ति लगाकर समझाने का दबाव भी बनाया। इस तरह के सबूतों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अब एक सवाल जो सीधा सीधा आपसे, हमसे और इस देश के राजनेताओं से कि क्या अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो भी क्या वो हमारे लिए इतने ही अहमियत रखते? ये सवाल चोट पहुंचाने वाला ज़रूर है, लेकिन पूछा जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेशनल असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। अंग्रेजी सरकार ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया, जिसे काला पानी की सज़ा भी कहा जाता है। देश आज़ाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त भी रिहा कर दिए गए, लेकिन दत्त को जीते जी भारत ने भुला दिया। तो क्या यही देशभक्ति है भारत के लोगों की कि जो फांसी पर चढ़ गया उसे तो याद रखें और जिसने इस देश के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसे भूल जाएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि गांधी जी के बारे में फैली अफवाहों से पर्दा उठ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।